मगध के जहानाबाद ज़िले में एक ऐसे हम शिव मंदिर यानी लाल मंदिर के से हम दर्शन करवाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो प्रतिदिन कहें कालखंड के बाद जो शिवलिंग जो है उसका मोटापा बढ़ते जाता है। लोगों ने उसको मापा है कि किस तरह से भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वह कैसे कालखंड में बढ़ते जाता है। फिर इनका लिंग जो है ऐसे नापा जाता है। अच्छा, थोड़ा बढ़ा है या थोड़ा घटा है, इसी प्रकार का इनका है। ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इनके महंत और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो जहानाबाद मुख्यालय से लगभग करीब 2.5 किलोमीटर दूरी पर जो दरधा नदी पड़ती है उसके किनार पर ये विराजमान है भोले शंकर। तो आइए हम दर्शन करवाते हैं आप लोगों को कैसे इनका मोटापा बढ़ता जाता है शिवलिंग का। देखिए, जो ये लाल मंदिर है, जो भोले शंकर जो यहाँ पर विराजमान है, भोले शंकर का जो यहाँ पर गर्भगृह है बना हुआ है और उनका जो शिवलिंग स्थापित किया गया है वह कालखंड के बाद धीरे धीरे उनका साइज बढ़ते जाता है। यानी मोटा, ऐसा बताया जाता है क्षेत्रीय भाषा में कि शंकर जी यहाँ खा के मोटा गलती है, तो धीरे धीरे उनका मोटापा बढ़ता है और उनको लोग सूत से, कच्चा सूता से नापता है तो बढ़ जाते हैं। और हमारे बगल में जो खड़े हैं, इस जो मंदिर परिषद है उसके मुख्य महंत हैं मनोज दास जी हैं, जो महंत हैं बाबा भोले शंकर के जो श्रृंगार होता है उसको यह अपने एक तरह से श्रृंगार भी करते हैं और उनके जो जितने भी सानिध्य भक्तगण आते हैं उनको सेवा भी करते हैं। अभी तो बेचारे का जो शरीर है अभी स्थिति सही नहीं है, उसके बाद भी बाबा को हमेशा सेवा प्रदान करते। तो चलते हैं अंदर। जय हो नंदी महाराज। ये जो ऐसा सुने हैं कि इनको लाल मंदिर कहा जाता है, लाल से रंगे होते हैं, इसका क्या मतलब कहानी है? आप इनके मतलब एक तरह से महंत हुए और आपके दादा परदादा इन्हीं के मने पूजा करते थे, तो आप कितने दिनों से इनको आप देख रहे हैं, इनमें क्या आस्था है? ऐसा बताया जाता है कि इनका जो मोटापा है शिवलिंग का बढ़ता है, तो ऐसे लोगों का कहना है यहाँ पर। तो क्या इसकी हकीकत है? क्या घटनाएं घटती रहती है? इस क्षेत्र में क्या प्रभाव रखते हैं शंकर जी? जैसे में कि ये हम लोग का तो पूर्वज का मंदिर है ये। अच्छा। हमारे दादाजी के बाबूजी तक के हम लोग जानते हैं। मेरे पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय महंत बद्रीदास, उनका दादा का नाम हुआ महंत कुलदीप दास जी, और उनके दादा का नाम हुआ महंत किशुन दास। अच्छा। ये लोग उस समय से यहाँ लोग रहते हैं। अब तो मंदिर में इतना विकास परिषद हो गया कि कहना ही नहीं है। उस समय तो झाड़ जंगल होगा, नदी के तट पर है, बसे हैं भोले शंकर। और ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के लिए माने खून खराबा भी आपके मतलब पूर्वजों को हो चुका है, मतलब गोली खाना पड़ा। हाँ जी। वो क्या था वो घटना? अब जैसे यहाँ एक पूर्व पुजारी रहते थे, अच्छा, जो अरवल मोड़ पर के रहने वाले, उनका नाम हुआ सरजूनाथ नलिए। अच्छा। इस मंदिर का दान दिए शंभू जी की नानी ने 2 डिसमिल जमीन दान किए। अच्छा, ये भोले शंकर के नाम में जमीन भी है? 2 डिसमिल जमीन था। अब लोग मेरे पिताजी को कहना शुरू किए ऐसे ना ऐसे होना चाहिए। पुजारी को कहा गया कि आप ये तो ज़मीन बेचने वाले आप कोई होते नहीं हैं, क्योंकि आप पुजारी हैं, यहाँ के नौकर हैं आप। बिल्कुल, आप यहाँ के नौकर हैं। आप तो सेवा भाव से। अब तो जाकर कोर्ट में कहीं कि हमको इतना दिन से सैलरी नहीं मिला, वेतन नहीं मिला। ठीक है, अगर आपको वेतन नहीं मिला तो आप किसी का संपत्ति बेच दीजिएगा। इस उपरांत मोहल्ला वाले लोगों ने मेरे पिताजी को कहा केस मुकदमा कीजिए। जिस दिन केस का डिग्री हुआ, अच्छा, उसी दिन मेरे पिताजी को गोली मार दिया लोग। 25/11/93 की ये घटना है। अच्छा, 25/11/93। हम बहुत लायक थे, छोटे बाबू तो हम घर के बड़े सदस्य थे, किसी तरह हमने गाड़ी खींच लिया। अब मेरे घर में 10-10 गो 20-20 गो यादव जी पहुँच जाए, केस तस्वीर कीजिए।
जब मेरा जमीन है ही नहीं तो केस क्या तस्वीर हम तो करें? भोले शंकर का। भोले शंकर का जमीन है। पिताजी का भी यही लोग कहा, ले लिए 20,000, ले लिए 50,000, नहीं, लास्ट में तो जो है छोटू बाबू। अच्छा, एक चीज़ है कि भी शंकर जो भगवान का जो शिवलिंग है ये बढ़ते हैं कैसे, सब नापते हैं, कच्चा सूता जो होता है उससे, क्या है इसका विशेषता? जैसे पूर्वज लोग आए, बैठते हैं लोग ढंग से आराम से, पूजा पाठ जब होने के बाद पहले से भी इनका जो धागा रहता है ना, पहले से भी इनका धागा रहता है वो रख दिया जाता है। अच्छा, और फिर इनका लिंग जो है ऐसे नापा जाता है। अच्छा, थोड़ा बढ़ा है या थोड़ा घटा है, इसी प्रकार का इनका है। इनमें बहुत बड़ा शक्ति है, जो उनको दिल से मांगेगा उनको ही भोला पूरा करते हैं। मैंने श्रद्धा मन से जो इनका, हाँ। उनको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा दिल से मांगेगा तो। अच्छा, ये जो पत्थर है दूसरा टाइप का पत्थर है, इसका अलग आकार ही है। ये देखिए माथा पे चंद्रमा का दाग है। अच्छा, दिखाइए थोड़ा सा, सचमुच में माथा पे चंद्रमा का इनका दाग है। चंद्रमुख शिवलिंग है, इनके सर पर, ललाट पर चंद्रमा है, और देख सकते हैं आप, है ही चंद्रमा का, और दूसरा टाइप के हैं, और ये ब्लैक स्टोन नहीं है, नहीं। दूसरे हैं। पता नहीं तो कार्बन टेस्टिंग से पता चलेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यदि सर्च करेगी तो उससे पता चलेगा कि शिवलिंग ब्लैक स्टोन है कि धातु है या क्या है। हाँ, या तो नीलम पत्थर का जैसा इसमें है, जैसे माने दुधेश्वर नाथ देवकुंड में नीलम पत्थर का बना हुआ, उसी तरह से ये भी शिवलिंग वैसे ही है। तो ये कितने सालों, लगभग ये कितना होगा? कम से कम तो ये 100 साल से ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 5000 वर्ष ईसा पूर्व भी हो सकता है। जब इनके नाम से 7 इसका नाम बड़ी संगत बोला जाता है। अच्छा, इसका नाम जो है लाल मंदिर तो खैर बाद में हुआ। अच्छा, इसका नाम बड़ी संगत हुआ। अच्छा, बड़ी संगत, बड़ी संगत। अच्छा, यहाँ साधुओं संतों का अखाड़ा। अच्छा, एक तरह से मिलन होता था। नहीं, साधु संत लोग, नागा लोग यहाँ आते थे। अच्छा, आते थे, सन्यासी लोग का यहाँ। जैसे हम लोग में 2 जाति हैं। अच्छा, एक उदासी हो गए, एक घरवासी हो गए। जो उदासी हो गए वो नागा बन गए, हम लोग घरवासी हो गए। हम लोग शादी ब्याह करके, अच्छा, जैसे हम लोग का पूर्वज का कहनाम है 100 साधु और 100 वो संत मरते हैं, तब एक आध महंत का औलाद पैदा होता है। अच्छा, ऐसा हम एक जगह पढ़े थे कि लाला अलख नारायण सिंह जो इसको मैंने रिमॉडलिंग फिर किए थे, और उन्हीं पर कुछ मतलब लिखे हम एक जगह देखे थे, उसी से फिर लाल मंदिर लाल कलर से रंगा गया, लाला से लाल मंदिर हो गया। लेकिन ये तो शिवलिंग से प्रतीत होता है, बहुत प्राचीन है। ये हुआ था, ये बात सत्य है। हाँ, ये बात सत्य है। इसको लोग लाला मंदिर करने के फेर में थे। अच्छा, लाला मंदिर, लाला मंदिर, उसी से फिर लाल मंदिर हो गया। और एक चीज़ होता है कि यहाँ पर शादी विवाह तो ऐसे नहीं होती है, लेकिन लड़का और लड़की का देखा देखी का सिस्टम सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। और जो यहाँ देखा देखी करेगा उसका मनोकामना ही पूर्ण हो जाता है। हाँ। लगभग शादी तय हो जाता है। शादी तय हो जाता है। ये बहुत इधर प्रचलित चीज़ है यहाँ पर कि अगर लड़का लड़की का शादी हो तो देखा देखी चलो लाल मंदिर। हम लोग बचपन में रहते थे इधर, तो टमटम से सभी लोग आते थे यहाँ पर लड़का लड़की। हमारे मोहल्ला की पुरानी पुतौर लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसा भागना कर दिया है कि थोड़ा सा मन भोला से उचट गया है। और जब एक आदमी तू मंदिर के अंदर है ही हो तो दूसरा आदमी क्या करेगा, समझते हैं? तो आप भी जब आइए जहानाबाद में, तो जहानाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर या उससे कम भी हो सकता है, हम माप नहीं सकते हैं। और दरधा जो नदी है और उसके बगल में पुल जो बनी हुई है, उसके किनारे पर ये भोले शंकर विराजमान हैं। और
आप आइए, भोले शंकर से आशीर्वाद लीजिए और अपने मन वांछित फल की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इनमें इतना श्रद्धा है, देखने से प्रतीत होता है कि इनके माथे पर चंद्रमा है, आज भी विराजमान है। और इनका जो साइज है, आप भी आके जो कच्चा सूता उससे माप सकते हैं, कैसे सूता बढ़ जाता है, कैसे घटता है। एक अद्भुत सा चमत्कारी ये मंदिर है, लाल मंदिर। अच्छा, एक बात और, ये महीना रोज पहले ये कोई लेके भाग गया चोर। अच्छा, ये हाँ, ये और ये यहाँ अच्छा, एक चीज़ इसमें है, गर्भगृह भी नहीं है। गर्भगृह इनका बनाया गया है बाहर से। ये तो बैठे हुए हैं ही नहीं। अच्छा, इनका और हाइट होगा, ये तो ऊपर से आप लोग इसको धीरे धीरे रिमोटलाइज किया। हाँ, रिमॉडलिंग करने के क्षरण से फिर एक आदमी ने 16-17 हज़ार रुपये लगा के फिर लाके। अच्छा, ये पीतल का लगा, ये भी चोरी हो गया। अब देखिए, जब तक ले कोई रहेगा नहीं, चोर के आगे ताला, बैमान के आगे छोटू बाबू क्या वाला। ये माता पार्वती हैं। इनका भी महिमा बहुत बड़ा अपरंपार है। माता का लेकिन सर ऊपर से लगाया गया है। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, नहीं, ये ऐसा कुछ एक ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, माता रानी का है। बजरंगबली पूर्वजों के देन है। देखिए, नंदी जी जो ग्रेनाइट पत्थर, जो मगध में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट पत्थर माने बानावर क्षेत्र में, बड़ावर क्षेत्र में पाया जाता है, उसी के पत्थर से इनका निर्माण किया गया। नंदी भगवान का जो ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए हैं, बहुत ही महंगा पत्थर बोला जाता है ग्रेनाइट। और नंदी भगवान सामने विराजमान है भोले शंकर के।